नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजसमंद में बीजेपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नाम की घोषणा के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। दरअसल स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग पर युवा बीजेपी नेता अड़े हुए हैं और प्रत्याशी का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर टायर जलाकर फर्नीचर को तोड़ दिया और कांकरोली भीलवाड़ा मार्ग पर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि टिकट नहीं बदला तो पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा। तो बीजेपी में टिकट को लेकर के तकरार है, कई दावेदार हैं, लेकिन टिकट का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर अब संकट की स्थिति पार्टी के सामने है। सड़क पर बवाल हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर आकर के खुल करके अब विरोध किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का विरोध और तेज हो गया है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटने से समर्थकों में भारी नाराजगी है। अब इसके चलते समर्थकों ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पुतले की शव यात्रा निकाली। तो चित्तौड़गढ़ के विधायक का टिकट कटने को लेकर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का शव निकाला और दरअसल शव यात्रा निकाली है। राजसमंद में एक तरफ प्रदर्शन किया जाता है, दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन हो रहा है। टिकटों के ऐलान को लेकर के लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो आप देखिए, दूसरी लिस्ट आई है और दूसरी लिस्ट के बाद से ही लगातार अब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। टिकट को लेकर के विरोध पार्टी के भीतर होने लगा है। तरुण जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? बीजेपी की पहली लिस्ट तब भी हंगामा, बीजेपी की दूसरी लिस्ट उसके बाद भी हंगामा। हालांकि कोशिश की गई थी कि सभी वर्गों को, अपने सभी धड़ों को या अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनको साधा जा सके, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी नाराजगी जता रहे हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से कल बीजेपी की दूसरी सूची जारी हुई थी और उसके बाद जो लोकल की जो मांग पिछले 2.5 साल से उपचुनाव से एक लोकल प्रत्याशी को टिकट देने की मांग चल रही थी और जैसे ही दीप्ति माहेश्वरी के नाम की घोषणा होती है और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और कल जिस तरह से घोषणा की गई थी, आज 11 बजे भाजपा पार्टी कार्यालय पे जमा हुए। पहले नारेबाजी शुरू की, उसके बाद कार्यालय में इस्तीफा सौंप गए। उसी पर कुछ आक्रोशित कार्यकर्ताओं शुरू कर दी। कांकरोली थाना पुलिस से जाब्ता मंगवाया गया और उसके बाद जो है जाब्ते ने सभी भीड़ को खदेड़ा। हालांकि आक्रोशित लोगों ने कार्यालय के कांच वो तोड़ दिए, फर्नीचर में तोड़फोड़ की और जो दस्तावेज पड़े हुए थे उनको जला दिए, कुछ पैम्पलेट जला दिए। उसके बाद में पुलिस जाब्ता पहुंचा और भीड़ को बाहर खदेड़ा गया और उसके बाद जो उनकी एक मीटिंग हुई है, जो लोकल टिकट की मांग करने वाले लोग हैं उनकी एक मीटिंग की है, जिसमें आगामी 30 तारीख तक टिकट बदलने की, नए नाम की घोषणा और स्थानीय को टिकट देने की मांग की गई है। अगर पार्टी के आला नेता इस पर अमल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि निर्दलीय उनके कामों को लेकर के भी कोई सवाल है क्या, या सिर्फ बाहरी की बात है, स्थानीय को तवज्जो देने की मांग है, क्या सिर्फ लड़ाई यहीं तक सीमित है या काम को लेकर के भी कोई सवाल है? देखिए शुभेंदु, उपचुनाव में जिस तरह से दीप्ति माहेश्वरी 5000 वोटों से जीती थी, उस समय भी स्थानीय की मांग चल रही थी, लेकिन उस समय दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद के लिए एक नया चेहरा था, लेकिन स्पेति के उनको वोट मिल गए थे और करीब 5000 वोटों से वे जीत गई थी। उस समय जो है बड़े नेताओं से स्थानीय लोगों ने जो मांग की थी कि लोकल को टिकट दिया जाए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगला जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से लोकल कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर नया नाम आने से जो है लोग आक्रोशित हो गए और अभी हाल फिलहाल जो है ये विरोध किसी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, अभी तरुण, क्योंकि हमने कई सीटों पर देखा, पहली लिस्ट भी जब सामने आई थी तो उस वक्त भी कई सीटों पर विरोध देखा गया था। 41 में से 7 सांसदों को टिकट दिया गया, उनका भरपूर विरोध हुआ और कई सांसद तो ऐसे हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक भी विरोध होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहां पर जो विरोध है, क्या वो नजर आता है कि आलाकमान का एक दबाव होगा, बातचीत होगी, डैमेज कंट्रोल की अगर कोशिश होगी तो क्या ये कार्यकर्ता मान जाएंगे या फिर खुल करके मैदान में उतरने की तैयारी में है? देखिए, हाल फिलहाल जो टिकट के दावेदार है वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि किसी भी सूरत पे बाहरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और शुभेंदु, आपको बता दूं, राजसमंद की 4 विधानसभा में से 3 पर जो घोषणा हुई है, नाथद्वारा, राजसमंद और कुंभलगढ़, तीनों सीटों पर लगातार विरोध है
आपको बता दूं कुंभलगढ़ में भी विरोध चल रहा है, इसी तरह से नाथद्वारा में भी मेवाड़ राजघराने से विश्वेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, उसका भी विरोध है। सब तरफ स्थानीय की मांग है। केवल जो कुंभलगढ़ है वहां पे पूर्व 2 बार मंत्री रहे और 2 बार विधायक रहे सुरेंद्र सिंह का विरोध इसलिए है क्योंकि वहां के कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है और वो उसका विरोध जता रहे। बाकी स्थानीय की मांग है। हालांकि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार होने से दीप्ति माहेश्वरी लगातार आरोप लगाती रही है, प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, हर जगह काटा जा रहा है, उनकी विधायक मत की घोषणाओं तक पे अड़चने लगाई जा रही है। तो ये उनकी अपनी सफाई है, लेकिन फिर भी विकास के नाम से राजसमंद में जो है कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कुछ नहीं हो पाया और आने वाले समय में अगर स्थानीय को टिकट नहीं दिया गया तो फिर विकास अवरुद्ध होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जोशी इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि वहां पर समीकरण क्या कह रहे हैं। फिलहाल तो विरोध हो रहा है, लेकिन क्या ये विरोध थमता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर हालांकि पार्टी स्तर के जो नेता हैं लगातार कोशिश में है।